वंदे मातरम लिखे जाने के करीब 35 साल बाद राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया था। जब ये लिखा गया था तो ये एक कविता थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। लेकिन इस गीत के जन्म के साथ ही बहुत बड़ा विवाद जुड़ गया, जो वक्त के साथ इतना बढ़ता गया कि जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। विवाद के बादल छटे, फिर 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। लेकिन वो विवाद क्या था जिसने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को परेशान कर दिया था? और क्या वंदे मातरम और जन गण मन के बीच राष्ट्रगान घोषित होने के लिए कोई रेस भी लगी थी? ये सब जानने के लिए देखते हैं जन गण मन, डिबेट बिहाइंड डेस्टिनी। 16 सितंबर 1947, संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क। आजाद भारत का पहला प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत कर रहा था। दल में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसी शख्सियतें थी और प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई विजय लक्ष्मी पंडित कर रही थी। बतौर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी महासभा में मौजूद थे। महासभा में परंपरा के मुताबिक सभी देशों का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। भारत से भी उसका राष्ट्रगान मांगा गया, लेकिन एक महीने पहले ही आजाद हुए देश के पास अभी आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। लेकिन उस समय भारतीय दल के पास रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक कविता जन गण मन की एक ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग थी, जिसे कुछ दिन पहले ऑल इंडिया रेडियो पर बजाया गया था। वही रिकॉर्डिंग सौंप दी गई। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा से पूरी दुनिया ने उस धुन को सुना। धुन समाप्त हुई, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी ने तारीफ की। खास बात यह थी कि उस समय जन गण मन भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस सराहना ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिलाने का ठोस आधार रखा। 24 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली। संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने वाला था। सभी सदस्य संविधान के पन्नों पर हस्ताक्षर करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन एक फैसला अभी बाकी था। देश का राष्ट्रगान अभी तय नहीं हुआ। वंदे मातरम और जन गण मन को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। फैसला नहीं हो पा रहा। पूरी संविधान सभा इस मुद्दे पर वोटिंग से बच रही थी। संविधान सभा ने अंतिम फैसला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर छोड़ दिया। फिर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए और अपना ऐतिहासिक बयान पढ़ा। शब्दों और संगीत का वह संयोजन जिसे जन गण मन के रूप में जाना जाता है, भारत का राष्ट्रगान होगा, जिसमें सरकार आवश्यकता अनुसार शब्दों में संशोधन कर सकती है। इस दिन एक और अहम घोषणा होनी बाकी थी। वंदे मातरम के साथ देश की भावना जुड़ी थी। इसकी अनदेखी करना नामुमकिन था, तो राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का भी ऐलान कर दिया गया। वंदे मातरम गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक और महान भूमिका निभाई है, उसे भी जन गण मन के बराबर का दर्जा दिया जाएगा और ये भारत का राष्ट्रगीत होगा। इस तरह बिना बहस, बिना विवाद, बिना मत विभाजन हिंदुस्तान का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तय कर दिया गया। लेकिन जन गण मन के लिए यह सफर कई पेचीदा गलियों से गुजरा था। पहला संकट उस समय खड़ा हुआ था जब जन गण मन को पहली बार जनता के सामने गाया गया था। 27 दिसंबर 1911, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कांग्रेस के 26वें अधिवेशन का दूसरा दिन था। सभी लोग बहुत खुश थे। ब्रिटिश सरकार ने बंग भंग फैसला वापस ले लिया था। कांग्रेस नेता भारतीय ब्रिटिश संबंधों में आए इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करना चाहते थे। उसी समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भी भारत आने वाले थे। अधिवेशन के दूसरे दिन यानी 27 दिसंबर 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक गीत गाया, जो पिछली रात ही लिखा गया। इसके बाद दूसरे शख्स ने एक और गीत प्रस्तुत किया था, जो जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गया था। 28 दिसंबर 1911 को अखबार की खबरों ने एक भ्रम पैदा कर दिया।
कुछ एंग्लो इंडियन मीडिया ने रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा गीत बता दिया। दरअसल कुछ अखबारों ने 27 दिसंबर को कांग्रेस अधिवेशन में पेश किए दोनों गीतों को आपस में जोड़कर खबर बना दी थी, जबकि जन गण मन एक अलग कविता थी। विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठी। कुछ लोगों को भारत भाग्य विधाता शब्द पर ऐतराज था। लोगों को लग रहा था ये शब्द ब्रिटिश सम्राट के लिए इस्तेमाल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर इस पूरे विवाद से बहुत दुखी थे, लेकिन कभी खुलकर नहीं बोले। लेकिन मृत्यु के 2 साल पहले उन्होंने इस पूरे मामले में अपनी पहली और आखिरी सफाई पेश की थी। 1939, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में अपने एक मित्र पुलिन बिहारी सेन को पत्र लिखा। पत्र में जनगण मन से जुड़े पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बताई और कड़े शब्दों में हर भ्रम को खारिज कर दिया। राजा के एक अधिकारी ने, जो मेरे मित्र भी थे, मुझे सम्राट के स्वागत में एक गीत लिखने का अनुरोध किया था। उस प्रस्ताव ने मेरे मन में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। मैंने भारत भाग्य विधाता में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की महिमा का गान किया है, जो युगों युगों से उतार चढ़ाव भरे रास्तों पर भारत के रथ को सही दिशा दे रहा है, ना कि किसी जॉर्ज पंचम या छठे। वो इतिहास का विधाता कभी कोई ब्रिटिश राजा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे उतार चढ़ाव भरे रास्ते सफर करके आज हमारा राष्ट्रगान पूरे शान के साथ हर समारोह में गाया जाता है।